एजुकेशनल रिसोर्स प्लानर एग्जीक्यूशन की इस वीडियो में हम इन्वेंटरी मॉड्यूल के बारे में बात करेंगे। स्कूल में बहुत सारे आइटम्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल स्टेशनरी, जैसे फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स का सामान, या कोई इवेंट होता है तो उसके लिए अगर स्कूल के पास अपना सामान मौजूद है उसको हम इन्वेंट्री में कंसिडर करते हैं। उसके अलावा बच्चों की जो खेल कूद की चीज़ें होती हैं और मॉन्टेसरी क्लासरूम्स के लिए कुछ चीज़ें होती हैं, ये तमाम चीज़ों को भी हम इन्वेंट्री में शुमार करते हैं। और इसके साथ साथ हमारे साइंस लैब और एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक और अकाउंटेंट्स के लिए और रिसेप्शन डेस्क के लिए और प्रिंसिपल ऑफिस के लिए और किचन के लिए और जो हमारे गेस्ट आते हैं, विजिटर्स आते हैं, उनकी एंटरटेनमेंट से रिलेटेड बहुत सी चीज़ें ऑलरेडी स्कूल अपने पास स्टॉक में रखता है। उसके लिए हम इन्वेंट्री का मॉड्यूल यूज़ करेंगे और हम उसको इन्वेंट्री में कंसिडर करते हैं। वो तमाम यूजेबल आइटम्स जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 1 महीना या 3 माह या इवन 1 साल के लिए इस्तेमाल में लाए जा सकते हों और स्कूल उनको अपने पास रिजर्व में रखता हो, अपने स्टॉक में रखता हो, उनको हम इस इन्वेंट्री के मॉड्यूल से एग्जीक्यूट करेंगे, प्रोसेस करेंगे, उसका डाटा सेव करेंगे और उसकी मैनेजमेंट करेंगे। ईआरपी ने इन तमाम चीज़ों को, जहां पहले स्कूल इनको मैनुअली रजिस्टर्स पर मैनेज किया करते थे, इसको हमने इंटरकनेक्टेड विद द डिपार्टमेंट्स और डिजिटल करने की कोशिश की है। इस इन्वेंट्री मॉड्यूल में किस तरीके से प्रोसेस फ्लो होगा और डाटा कैसे मैनेज होगा, ऐड होगा और हम इसको किस तरीके से मेंटेन करेंगे, इसके बारे में हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे। इसके अंदर सबसे पहले इशू आइटम का सब मेन्यू है, ऐड आइटम स्टॉक का, ऐड आइटम, आइटम कैटेगरी, आइटम स्टोर और आइटम सप्लायर। तो सबसे पहले हम इशू आइटम पर क्लिक करके देखते हैं कि इसमें क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। हमारा चूंकि सिस्टम बिल्कुल फ्रेश है और आपके पास भी हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि ये सिस्टम बिल्कुल फ्रेश इंस्टॉल हुआ है, तो हमारे पास पहले से कोई डाटा मौजूद नहीं है। हमने इसमें डाटा कैसे एंटर करना है, उसके लिए सबसे पहले हम इशू आइटम पर क्लिक करके देखते हैं कि हमारे पास सिस्टम डिपेंडेंसीज क्या हैं। अब अगर यहाँ आप गौर करें तो हमारे पास कुछ रिक्वायर्ड फील्ड्स हैं और कुछ ड्रॉप डाउन मेन्यूज हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब तक हम ये सिस्टम डिपेंडेंसीज को मुकम्मल नहीं कर लेते, हम अपना डाटा इनपुट नहीं कर सकेंगे। अगर हम इसको चेक करें तो यहाँ पर यूजर टाइप में वो तमाम यूजर्स जो हमारे स्कूल में किसी ना किसी रोल में मौजूद हैं, वर्किंग रोल में, फंक्शनल रोल में, उनको हम यहाँ पर देख सकते हैं। वो एडमिन्स हैं, टीचर्स, अकाउंटेंट और ये तमाम जो हमने ऑलरेडी अपने सिस्टम में फंक्शनल रोल्स ऐड कर रखे हैं, उनको हम यहाँ पर देख सकते हैं। ये इशू आइटम का जो हमारा ब्लॉक है या ये जो हमारा इनपुट फील्ड है, इसका मतलब ये है कि जो आइटम हमारे स्कूल में स्टॉक में पड़ा है, हम उसको इशू करना चाहते हैं किसी भी स्टाफ मेंबर या यूजर के नाम पर। तो उस आइटम को जब हमने इशू करना है तो उसके लिए हमें वो यूजर टाइप सेलेक्ट करनी होगी और जैसे ही हम यूजर टाइप सेलेक्ट करेंगे तो हमारे पास इशू टू में उस टाइप के जितने भी स्टाफ मेंबर्स होंगे उनकी लिस्ट यहाँ पर शो हो जाएगी। और उसके बाद इशू बाय पे जिसने इशू करना है उस स्टॉक को, यानी जिसके पास वो स्टॉक फिजिकली मौजूद है, उसने हैंड ओवर करना है स्टाफ मेंबर को, उसकी लिस्ट यहाँ पर जो है वो देखी जा सकेगी। उसके बाद अगली चीज इशू डेट, रिटर्न डेट और फिर कुछ नोट है। लेकिन जैसे ही हम यहाँ एटम कैटेगरी पे आएंगे तो ये रिक्वायर्ड फील्ड भी है और इसके साथ ड्रॉप डाउन मेन्यू भी है और उसके बाद आइटम भी एक रिक्वायर्ड फील्ड है और ड्रॉप डाउन मेन्यू है और उसके बाद क्वांटिटी में हम कुछ भी यहाँ पर एंटर कर सकते हैं और ये भी रिक्वायर्ड फील्ड है। अब हमारे पास कंस्ट्रेंट ये है, सिस्टम डिपेंडेंसी ये है कि हम यहाँ आइटम कैटेगरी नहीं देख सकते और सेलेक्ट कर सकते और ना ही आइटम को देखिए सेलेक्ट कर सकते हैं। इसलिए हमें इन दोनों को यूज करने से पहले इन्हें सिस्टम में एंटर करना होगा। तो अपनी प्रीवियस वीडियोस में हम ये बात बारहा बता चुके हैं कि इस डिपेंडेंसी को हमने कैसे रिमूव करना है। तो इसमें सबसे पहले जो चीज देखने की होगी वो ये है कि आइटम कैटेगरी और आइटम हमारे पास कहाँ से ऐड होंगे। अगर हम गौर करें तो हमारे इस इन्वेंट्री मॉड्यूल के अंदर जो सब मेन्यूज अवेलेबल हैं उनमें से ये एक मेन्यू ऐड आइटम का और एक मेन्यू आइटम कैटेगरी का मौजूद है। अब इसको एग्जीक्यूट करने से पहले अगर हम
ऐड आइटम स्टॉक में जाकर देखें तो यहाँ पर भी हमें आइटम कैटेगरी रिक्वायर्ड भी है और ड्रॉप डाउन मेन्यू भी है, यहाँ पर भी कोई डाटा शो नहीं हो रहा, आइटम में कोई डाटा शो नहीं हो रहा। अब सप्लायर में भी कोई डाटा शो नहीं हो रहा, स्टोर में भी कोई डाटा नहीं मौजूद। इसलिए हमें ये तमाम डिपेंडेंसीज को एक ही मर्तबा सॉल्व करना है और उसका आसान तरीका ये है कि हम अपने एक, दो, तीन और ये चार आइटम्स को, इन चार सब मेन्यूज को सबसे पहले पॉपुलेट कर लें और उसके बाद फिर हम अपने ऐड आइटम स्टॉक और इशू आइटम के सब मेन्यू पर बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जिस चीज को ऐड करते हैं वो है सप्लायर। ये सप्लायर कौन है? ये वो लोग हैं, ये वो दुकानदार हैं, ये वो शॉप्स हैं, ये वो जो है हमें लोग हैं जो सिस्टम में चीजें प्रोवाइड करते हैं, जो हमारे सप्लायर हैं। हम स्टेशनरी जहां से लेते हैं उसका रिकॉर्ड रखने के लिए हमें यहाँ पर सप्लायर की डिटेल्स चाहिए। हम जहां से स्पोर्ट्स का सामान लेते हैं, जहां से हम साइंस स्कूल के अपरेटिस खरीदते हैं, जहां से हम अगर कोई कॉस्ट्यूम्स वगैरह खरीदते हैं टीचर्स के लिए या स्टूडेंट्स के लिए किसी फंक्शन के अंदर, जैसे टीचर्स अपने लिए गाउन यूज़ कर सकते हैं या इसके अलावा स्टूडेंट्स जो है वो कोई आइटम यूज़ कर सकते हैं अपने किसी भी फंक्शन के लिए। तो वो सारी चीज़ें हम जहाँ से भी ख़रीदारी करते हैं वो हमारे पास सप्लायर एक रजिस्टर्ड होना चाहिए। जब कभी कोई गवर्नमेंट बॉडी का कोई रिप्रेजेंटेटिव हमारे स्कूल में विजिट करता है तो कई मर्तबा इस तरह की चीज़ें वो रिक्वायर करते हैं। प्लस जब आप किसी स्कूल के लिए, अपने स्कूल के लिए किसी जगह की एफिलिएशन लेना चाहते हैं, तब भी वो इस तरह की स्टैंडर्डाइज्ड चीज़ें रिक्वायर करते हैं। हम एज्यूम करते हैं कि फ्यूचर में हम अपने स्कूल को आईएसओ सर्टिफाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हमने ये चीज़ जहन में रखी है कि हम अपने स्कूल मेंबर्स को ईआरपी सॉफ्टवेयर के ज़रिए से ये तमाम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें कि जिससे जो है वो डाटा इस तरीके से मैनेज और मेंटेन किया जाए कि फ्यूचर में अगर स्कूल आईएसओ सर्टिफिकेशन की तरफ जाना चाहे तो उसकी प्री रिक्विजिट चीज़ें मुकम्मल हों। लिहाजा अब इस चीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि सप्लायर किस तरह से ऐड करना है। हम एज्यूम कर लेते हैं कि हम जहाँ से स्टेशनरी खरीदते हैं वो पाकिस्तान बुक डिपो, और उसके बाद इसका फ़ोन नंबर और उसका ईमेल एड्रेस @gmail.com फॉर एग्जांपल, ठीक है जी, और एड्रेस इज इस्लामाबाद। और वहाँ पर इस सप्लायर की शॉप के बारे में जो डिटेल्स हैं वो हमने यहाँ पर इन फील्ड्स में ऐड की, और उसके बाद यहाँ पर हम उस शॉप का कांटेक्ट पर्सन जो होगा उसकी डिटेल्स ऐड करेंगे। अगरचे ये रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन एहसन यही है, बेहतर यही है कि आप यहाँ पर उसके कांटेक्ट पर्सन की डिटेल्स को भी एंटर कर लें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अब्दुल्ला और उसका फ़ोन नंबर और उसका ईमेल, और उसके बाद यहाँ पर डिस्क्रिप्शन के खाने में अगर कोई भी बात इस डिपो से रिलेटेड तहरीर करना चाहे वो करके इसको आप सेव कर देते हैं। तो इस तरह से ये राइट साइड पर आइटम सप्लायर लिस्ट में हमारे पास आइटम सप्लायर और उससे रिलेटेड डिटेल्स, और उसके बाद उसके कांटेक्ट पर्सन से रिलेटेड डिटेल, एड्रेस, और दो एक्शन बटन्स हमारे पास अवेलेबल हो जाएंगे एडिट और डिलीट के लिए। इसी तरह से हम एक और रिकॉर्ड एंटर करते हैं। ऑलराइट जी, यहाँ पर हमारे पास अब कुछ सप्लायर्स की आइटम्स हमने ऐड किए हैं और इस लिस्ट को हमने एक सैम्पल डाटा से पॉपुलेट किया है। फॉर एग्जांपल कैपिटल बुक सेंटर, सियालकोट स्पोर्ट्स, यूनिक साइंस सेंटर और कैप्टन यूनिफॉर्म स्टोर, ये हमारे पास सप्लायर नेम्स ऐड हो चुके हैं। और इसके बाद हम अपने पास आइटम स्टोर के इंफॉर्मेशन को ऐड करते हैं। अब ये आइटम स्टोर क्या चीज़ है और इसको हम किस तरह से ऐड करेंगे? हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे स्कूल में जो स्टेशनरी से रिलेटेड चीज़ें हैं वो किसी एक जगह पर स्टोर है, और उसके अलावा जो कॉस्ट्यूम्स या जो अपर है बच्चों के, या फिर उसके अलावा जो है ये टीचर्स जो गाउन यूज़ करते हैं उनका जो स्टोर है अपने पास, या जो उसका स्टॉक रूम है वो एक अलग जगह पर है। और इसी तरीके से साइंस अपरेटसेस और दीगर चीज़ें जो हम किसी और जगह पर महफूज रखते हैं, और ये अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास जो स्टेशनरी आइटम्स हैं उनके लिए कोई और अलग जगह है। तो हमारे स्कूल में
अगर फॉर एग्जांपल ये स्टोर्स अलग अलग हों तो हमने यहाँ पर वो स्टोर के नेम्स मेंशन करने हैं कि ये हमारे पास स्कूल में कौन से स्टोर में कौन सी चीज मौजूद है। यहाँ स्टोर नेम हम जो है वो सिर्फ दो अज्यूम कर लेते हैं अपने पास सैंपल डाटा के तौर पे। फॉर एग्जांपल स्टेशनरी स्टोर, और इसका स्टेशनरी वन, और इट कीप्स ऑल आइटम्स स्टॉक इन दिस स्टोर फॉर स्टेशनरी। ठीक है जी, डिस्क्रिप्शन लिखकर हम सेव कर लेते हैं और उसके बाद हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास एक दूसरा स्पोर्ट्स के नाम से स्टोर बनाया हुआ है, हमने वहां पर हमारे स्पोर्ट्स के आइटम्स मौजूद हैं। तो यहाँ पे हम स्पोर्ट्स वन फॉर एग्जांपल इसका कोड रख लेते हैं, और इट कीप्स द आइटम्स रिलेटेड टू स्पोर्ट्स, इसको हम सेव कर लेते हैं। तो हमारे पास ये आइटम स्टोर जो है ये दो तरह के आ गए। अब एक जो है वो फॉर एग्जांपल साइंस स्टोर के नाम से कर लेते हैं, और अगेन साइंस वन, इट कीप्स ऑल साइंस apparatus इन दिस स्टोर, सेव। अब ये हमारे पास आइटम स्टोर भी ऐड हो चुके। अब तीसरी कैटेगरी जो है, तीसरी चीज जो है वो आइटम कैटेगरी है। इस आइटम कैटेगरी के अंदर वो तमाम टाइप्स मेंशन करेंगे जो हमारे पास स्टॉक टाइप अवेलेबल हो सकता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास स्पोर्ट्स की एक कैटेगरी है। फॉर एग्जांपल हमारे पास स्टाफ ड्रेस, स्टूडेंट कॉस्ट्यूम्स की एक कैटेगरी मौजूद है। हमारे पास साइंस अपरेटस की एक कैटेगरी मौजूद है, और उसके अलावा हमारे पास स्टेशनरी की एक कैटेगरी मौजूद है। ये कैटेगरीज ऐड करने के बाद अब हमारे पास अगली चीज है आइटम्स को ऐड करना। अब आप गौर करें तो यहाँ पर ये देखिए स्पोर्ट्स और ये हमारी कैटेगरीज शो हो रही हैं। अब हर कैटेगरी के अगेंस्ट हम यहाँ पर एक दो चीजें ऐड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर लिख देते हैं फुटबॉल, और इसकी कैटेगरी जो है वो स्पोर्ट्स सेलेक्ट करते हैं। हमारे पास फुटबॉल के 5 यूनिट पड़े हैं और इसको हम सेव कर देते हैं। ये हमारे पास कुछ आइटम्स जो है वो सैंपल के तौर पर हमने ऐड कर लिए हैं मुख्तलिफ कैटेगरीज में। फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स में हमारे पास फुटबॉल, क्रिकेट बॉल्स, टेबल टेनिस और रैकेट्स और उनके यूनिट्स अवेलेबल हैं। और स्टाफ ड्रेस के अंदर हमने टीचर्स गाउन, विनर कॉस्ट्यूम के फॉर एग्जांपल जो क्लास या जो स्टूडेंट फर्स्ट पोजीशन लेता है उसको स्कूल जो एक कॉस्ट्यूम पहनाकर अवार्ड देता है और फिर कॉस्ट्यूम वापस अपनी कस्टडी में ले लेता है। और इसी तरीके से रनर्स अप कॉस्ट्यूम, ये हमारे पास तीन तीन की क्वांटिटी में हम अज्यूम कर लेते हैं मौजूद है। ब्लू बॉल पॉइंट स्टेशनरी में हमारे पास 100 और रेड 200, स्टेपलर्स स्टेशनरी में 15 और बोर्ड मार्कर्स हमारे पास 30 हैं। उसके बाद हम साइंस अपरेटस में कुछ सैंपल डाटा ऐड कर चुके हैं, लाइक क्रिस्टल फनल्स हमारे पास जो है वो 10 अवेलेबल हैं। बीकर्स जो है वो केमिस्ट्री के लिए 15 अवेलेबल हैं। फिजिक्स में ट्यूनिंग फोक्स हमारे पास 10 अवेलेबल हैं, और फिजिक्स में ही फॉर एग्जांपल वर्नियर कैलिपर्स हमारे पास 5 अवेलेबल हैं, और बायोलॉजी में फॉर एग्जांपल ह्यूमन स्केलेटन हमारे पास 2 अवेलेबल हैं। और इस तरीके से ये हमारे पास एक सैंपल डाटा जो है वो आइटम्स में पॉपुलेट हो चुका है। इसके बाद जब हमारे पास ये चारों चीजें ऐड हो गई हैं, एक्सप्लायर ऐड हो गए हैं, स्टोर ऐड हो गए हैं, कैटेगरी ऐड हो गई और आइटम्स भी ऐड हो गए हैं, अब अगले मरले में हम ऐड आइटम स्टॉक को चेक करते हैं कि हम यहाँ पर किस तरीके से आइटम स्टॉक की लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। इसके अंदर जो डाटा हमने एंटर करना है वो हमारे इस ऐड आइटम वाली कैपेसिटी से किस तरह से मुख्तलिफ है। उसमें एक छोटी सी चीज का आप अगर गौर करें तो ऐड आइटम स्टॉक के अंदर हमारे पास यहाँ पे आइटम कैटेगरी फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स, उसका आइटम हम फुटबॉल कौन से सप्लायर से हमने लिया, सियालकोट स्पोर्ट्स, और हमारे कौन से स्टोर में ये मौजूद है स्पोर्ट्स स्टोर में, और इसकी क्वांटिटी हमारे पास कितनी मौजूद है 5। अगर हमने और स्टॉक परचेज करना है,
ये जो आइटम है ना, ये हमारे पास पहले से मौजूद चीज़ों के बारे में है। हमारे पास ये क्वांटिटी 5 है, हम यहाँ पर 5 ऐड करते हैं और उसके बाद इसकी परचेज प्राइस ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक फुटबॉल हमारे पास 400 रुपीज़ का आया था, और किस तारीख को हमने ख़रीदा था, हम एज्यूम कर लेते हैं 2 नवंबर को हमने ख़रीदा था। अगर ज़रूरत पड़ने को पर कोई डॉक्यूमेंट अटैच करना चाहें वो भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसकी परचेज़ का बिल जो सप्लायर ने हमें दिया उसको तस्वीर बनाकर और यहाँ पे हम अटैच डॉक्यूमेंट के तौर पे अपने पास सेव कर सकते हैं। जैसे हम इस रिकॉर्ड को सेव करते हैं तो हमारे पास यहाँ ये सारी डिटेल्स पॉपुलेट हो जाती हैं। इसी तरह हम वन बाय वन तमाम को एडअप करते हैं। ऑलराइट, ये हमारे पास कुछ सैंपल डाटा आइटम स्टॉक लिस्ट में अब अवेलेबल हो चुका है, जो हमने ऐड आइटम स्टॉक के ज़रिए से ऐड किया है। फॉर एग्जांपल बोर्ड मार्कर्स हमारे पास स्टेशनरी की कैटेगरी में इस सप्लायर से आए, हमारे इस स्टोर में मौजूद है और उसकी क्वांटिटी हमारे पास अवेलेबल है 20, और परचेज प्राइस उसकी ये थी, इस तारीख को परचेज किया गया था। इन तमाम रिकॉर्ड्स को अपनी ज़रूरत के मुताबिक आप यहाँ से एक्सपोर्ट या प्रिंट भी कर सकते हैं, और हर रिकॉर्ड को इंडिविजुअली आप एडिट या डिलीट भी कर सकते हैं। अब हमारे पास इस वक्त ये 6 रिकॉर्ड्स मौजूद हैं, और इन 6 रिकॉर्ड्स को अब हमने अगले मरहले में लोगों को इशू करना है। हमारे पास पहले स्टॉक आया और हमने उस स्टॉक को अपनी अपनी जगह पर मेंटेन और मैनेज किया, उसको स्ट्रक्चर किया, उसको प्लेस किया, जिसकी जिम्मेदारी थी उसकी जिम्मेदारी लगाई, और उसके बाद अब अगला मरहला ये है कि हमने ये आइटम्स इशू करने हैं फॉर द सेक ऑफ यूज। तो जब हम इसको इशू करेंगे तो उस इशू करने के लिए हमारे पास ये मॉड्यूल अवेलेबल है इशू आइटम का, और ये हम जब इशू आइटम को ऐड करने के लिए उस बटन पे प्रेस करेंगे तो यहाँ हमारे पास फॉर एग्जांपल टीचर यूजर टाइप है, और सर उसामा हनीफ को हम ये चीज इशू करना चाहते हैं। इसको इशू कौन करेगा? इशूड बाय एडमिन करेगा, जो एडमिन का नाम है मोहम्मद आलम कासिम। आज की डेट में हम इसको इशू करते हैं, और इसकी रिटर्न डेट उस वक्त मार्क करेंगे जब ये चीज़ हमें वापस लाकर दे दी जाएगी। इसीलिए ये रिटर्न डेट यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं है। अगर कोई नोट लिखना चाहे कि ये चीज़ हम क्यों दे रहे थे या इसकी क्या रीज़न थी, वो आप यहाँ पे अपनी ज़रूरत और सहूलत के मुताबिक नोट कर सकते हैं। अब कौन सी चीज़ हम उन्हें हैंड ओवर कर रहे हैं? स्टेशनरी कैटेगरी के अंदर हम बोर्ड मार्कर उस टीचर को असाइन कर रहे हैं जिसकी क्वांटिटी हमारे पास एक्चुअली 20 अवेलेबल है। हम उसमें से एक बोर्ड मार्कर इनको हैंड ओवर कर रहे हैं। हमारा रिकॉर्ड सक्सेसफुली सेव हो गया, और अब हम जाकर इसी मॉड्यूल पर क्लिक करके चेक करते हैं तो ये एंट्री हमें यहाँ पर जो है वो अवेलेबल नजर आ रही है, और उसका स्टेटस अभी रिटर्न मार्क नहीं हुआ। अब हमने जब इसको रिटर्न करना है, यानी फॉर एग्जांपल ये बोर्ड मार्कर जो हमसे लेकर गए थे टीचर, वो अब हमें वापस करना चाहते हैं या हम उनसे वापस ले रहे हैं, तो उसके लिए आपने इसको ये क्लिक टू रिटर्न पे क्लिक करना है और यहाँ से इसको रिटर्न मार्क कर देना है। तो ये एक बोर्ड मार्कर जो स्टेशनरी का आइटम है ये हमारे पास वापस आ जाएगा हमारे रिकॉर्ड में। अच्छा, अब यहाँ जो डिफरेंट आइटम्स हैं उसको हम वन बाय वन ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल ये कुछ डाटा हमारे पास सैंपल ऐड हो गया। अब इसके अंदर जिन आइटम्स को जिस कैटेगरी या टीचर को या जिस भी स्टेटस में हमने असाइन किया है वो हमारे पास यहाँ मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर हम ना दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट ज़रा समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास इशू डेट यहाँ पर शो हो रही है, लेकिन अभी हमने चूंकि रिटर्न मार्क नहीं किया है लिहाजा रिटर्न की डेट शो नहीं हो रही है। हम एज्यूम करते हैं कि ये टीचर गाउन्स हमने जिन लोगों को दिए हैं, ये हमारे स्कूल में जो है वो कोई कॉन्वोकेशन था या कोई पेरेंट टीचर मीटिंग डे थी, तो हमने अपने टीचर्स को ये गाउन इशू किए थे जिसमें उस स्पेसिफिक इवेंट को कंप्लीट करने के बाद ये गाउन उन्होंने स्कूल को वापस हैंड ओवर करने थे। अब हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये जो भी हमने गाउन्स टीचर्स को हैंड ओवर किए थे वो रिटर्न मार्क करने हैं, तो हम यहाँ पर क्लिक टू रिटर्न पर क्लिक करेंगे और रिटर्न मार्क करेंगे। जैसे ही हम रिटर्न मार्क करेंगे तो हमारे पास ये स्टेटस रिटर्न आ चुका है, और यहाँ पर जो हमारा रिटर्न डेट है वो भी मार्क हो चुकी है। आज 19 नवंबर है और ये 19 नवंबर की डेट यहाँ ऐड हो चुकी है। अच्छा, एक और चीज आप गौर करें कि फॉर एग्जांपल टीचर्स गाउन हम इशू करते हैं
और यहां से उसकी कैटेगरी और आइटम सेलेक्ट करते हैं तो हमारे पास क्वांटिटी 22 आ रही है। जब हमारे पास ये इशू आइटम में से कोई भी चीज जो हमने इशू की हुई है वो हम वापस मार्क करेंगे। फॉर एग्जांपल ये रिकॉर्ड में टीचर गाउन को हम यहां से वापस अपने पास रिटर्न मार्क करते हैं और ये रिटर्न मार्क हो गया। तो अगर हम अपने इस रिकॉर्ड को अपडेट करें तो हमारे पास पहले 22 स्टॉक में जो है वो अवेलेबल थे, लेकिन अगर अब जाकर हम देखेंगे तो हमारे पास इसमें एक आइटम का इजाफा हो चुका है 23। क्यों? इसलिए कि हमने यहाँ से इसको रिटर्न मार्क किया है और ये अब हमारे स्टॉक में वापस आ चुका है। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल ये फुटबॉल हमने दिया था सर शरीफ अली को बच्चों की गेम्स करवाने के लिए। इस फुटबॉल को भी हम यहाँ मार्क करते हैं। फॉर एग्जांपल इससे पहले हम चेक करते हैं कि हमारे पास यहाँ पर स्पोर्ट्स के अंदर फुटबॉल की क्वांटिटी 2 आ रही है। अब ये हमारे पास जैसे ही यहाँ से रिटर्न मार्क होगा तो ये फुटबॉल हमारे पास हमारे एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड में यानी स्टॉक में ऐड हो जाएगा। इसको हम चेक कर लेते हैं, शरीफ अली, और उसके बाद ये डेट, स्पोर्ट्स और फुटबॉल, और ये हमारे पास क्वांटिटी 3 हो चुकी है। इस तरह से हमारे पास ये जो स्टॉक्स की कैटेगरी, स्टॉक के आइटम्स जितने भी यहाँ पर हमें नजर आ रहे हैं, इनको हम किस तरह से अपने स्टाफ मेंबर्स को इशू कर सकते हैं, किस तरह से हम इसको रिटर्न मार्क करेंगे और किस तरह हम इसका स्टॉक मेंटेन करेंगे, कैसे परचेज करेंगे और इसकी जो भी कैटेगरीज हैं और उनके जो स्टोर्स हमने अपने स्कूल में रखे हैं उसकी मैनेजमेंट हम किस तरह से करेंगे। इस वीडियो के आखिर में सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट चीज इस इन्वेंट्री मॉड्यूल से रिलेटेड जो है वो आपको समझने की जरूरत है कि ये जो आइटम कैटेगरी है और आइटम जो हम ऐड करते हैं इनको हम एक ही मर्तबा ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल ऐड आइटम पर हम आते हैं तो हमारे पास ये जो कैपेसिटीज ऐड हुई हुई है जिनको हम आइटम नेम कहते हैं, ये फुटबॉल इस पूरे रिकॉर्ड में एक ही मर्तबा एंटर होगा। उसकी कैटेगरी डिसाइड होगी, असाइन होगी और उसके बाद उसके इनिशियल यूनिट्स यहाँ पर ऐड करके अवेलेबल क्वांटिटी आप ये देखें हमारे सामने नजर आ रही है। हमारे पास टोटल यूनिट्स 5 है, 2 जो है वो फुटबॉल हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है। ये क्यों अवेलेबल नहीं है और ये रिकॉर्ड किस तरह से समझना है, यही हमारा पॉइंट है जिसको हम यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना चाहते हैं। तो सबसे पहली चीज आइटम नेम्स है और उसके बाद उसके यूनिट की मेंटेनेंस है। यहाँ क्रिकेट बॉल एक ही मर्तबा है, 2 मर्तबा नहीं आएगी। बीकर एक मर्तबा लिखा है तो दूसरी मर्तबा नहीं आएगा। गर्ज ये कि जो भी आइटम हम अपने स्कूल में रखेंगे उस आइटम की जो एंट्री है हमारे पास, उस आइटम की जो लिस्ट है, रिकॉर्ड लिस्ट, उसमें वो एक ही मर्तबा एंटर होगा। लेकिन हम उसके यूनिट्स को वक्तन फवक्तन कुछ गुम हो जाएंगे, कुछ खत्म हो जाएंगे, कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, कुछ जो है वो यूज हो जाएंगे, तो उनको हम स्टॉक में ऐड करेंगे कि हमारे पास जो भी स्पोर्ट्स में आइटम अवेलेबल है, जिस भी सप्लायर से हमने उसको लिया और वो हमारे जिस भी स्टोर में पड़ा है, वहां पर अब हमारे पास नई क्वांटिटी जो हमने परचेज की है उसको हम यहाँ पे ऐड करेंगे। हमारे पास पहले से जो क्वांटिटी मौजूद है फॉर एग्जांपल वो 5 है और अब हम कितनी क्वांटिटी ऐड करते हैं, 3। इसको यहाँ ऐड करने से पहले हम देखते हैं कि हमारे पास इस वक्त फुटबॉल की क्वांटिटी कितनी अवेलेबल है, 3। और इशू रजिस्टर में हमारे पास यहाँ ये जो फुटबॉल है ये रिटर्न मार्क हो चुका है और हमारे पास क्वांटिटी 3 अवेलेबल है। जी, क्वांटिटी अभी हमने देखी। ये इशू डेट और उसके बाद स्पोर्ट्स और फुटबॉल और क्वांटिटी हमारे पास 3 अवेलेबल है। अब हम यहाँ पर 3 और ऐड करते हैं और उसकी परचेज प्राइस 500 ईच है। आज फॉर एग्जांपल 2 तारीख को हमने इसको परचेज किया था और अब हम इसको सेव करते हैं। हमारे पास पहले भी फुटबॉल की कैटेगरी में यहाँ पर 3 क्वांटिटी अवेलेबल थी जो हमने
17 तारीख को परचेज किए थे, और अभी जो हमने एंट्री की है वो भी यहाँ पर ये फुटबॉल की कैपेसिटी में 3 क्वांटिटी है जो आज हमने 2 तारीख डालकर एंटर की है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये फुटबॉल की क्वांटिटी 3, और ये 3 टोटल हमारे पास 6 फुटबॉल जो है वो हमारे स्टॉक में नजर आने चाहिए हैं। अगर हम यहां से इसको एक मरतबा रिफ्रेश कर लेते हैं फॉर एग्जांपल लाइक दिस, तो अब आप गौर करें तो यहाँ पे ये क्वांटिटी 6 हो चुकी है। जैसे जैसे ये इशू होते जाएंगे, इशू की जो रिपोर्ट है हमारी, इस इशू की रिपोर्ट में जैसे जैसे आप ये चीजें ऐड करते चले जाएंगे, वहां से ये हमारा स्टॉक ऑटोमेटिकली अपडेट होकर अवेलेबल क्वांटिटी हमें पिक करके शो करता चला जाएगा। इसके 2 फायदे हो गए, एक तो ये कि हम अपना स्टॉक मैनेज कर सकेंगे और उसको देख सकेंगे कि हमारे पास कितनी चीजें अवेलेबल है। दूसरा ये कि हमारे पास ये स्टॉक में कितनी चीजें अवेलेबल थी और कितनी इशू हो चुकी है। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो एड स्टॉक और आइटम की हमने बात की है, इसके जरिए से आप अपनी ऑर्डर ऑप्टिमाइजेशन क्वांटिटी को भी ऐड कर सकते हैं, जो अभी हम यहाँ ऐड आइटम के खाने में देख रहे थे। ये जो यूनिट्स हमने यहाँ पर मेंशन किए हैं, ये वो यूनिट्स हैं कि जो हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास स्कूल में मिनिमम ऑर्डर इसका यहाँ पर मेंटेन होना चाहिए है। इससे ज्यादा हो जाएं तो गुड, लेकिन इससे कम नहीं होने चाहिए हैं, ये हम एज्यूम कर लेते हैं। जहां जैसे ही हमारे पास ये अवेलेबल क्वांटिटी में इन जो ऑलरेडी सेट यूनिट्स हमने यहाँ पर अपने जहन में रखे हुए हैं कि हमारे पास इस पर्टिकुलर आइटम के इतने यूनिट्स हर वक्त मौजूद होने चाहिए हैं, जैसे ही अवेलेबल क्वांटिटी में हमारे पास ये कम हो तो हम यहाँ से जाकर एड स्टॉक में ये चीजें एंटर करें और हम बाहर से ये चीज परचेज करके अपने स्टॉक में ऐड कर लें। इसको हम मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी भी कहते हैं और ऑर्डर ऑप्टिमाइजेशन भी कहते हैं, ऑर्डर क्वांटिटी ऑप्टिमाइजेशन भी कहते हैं। इसको हम यहाँ पे आइटम के लिस्ट के जो पैनल है इसके अंदर देख सकते हैं। तो ये हमारी इन्वेंट्री मॉड्यूल से रिलेटेड कुछ चीज़ें थी। इसके अंदर अगर कोई चीज़ हम एक्सप्लेन ना कर पाए हों या कोई चीज़ जो आपके जहन में क्वेश्चन रेज हो रहा हो और हमने यहाँ एड्रेस ना किया हो, तो आप हमसे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में वो क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, या फिर आप हमारी वेबसाइट www.espc.pk पर जाकर कॉन्टैक्ट अस फॉर्म के जरिए से अपनी क्वेरी कर सकते हैं।